हेलो बच्चों, वेलकम टू योर इंग्लिश ग्रामर क्लासेस। मैं हूं आपकी इंग्लिश ग्रामर एजुकेटर और आज मैं लेके आई हूं आपके लिए चैप्टर नंबर 5, द नाउन जेंडर। अब नाउन्स के साथ हम लोग जेंडर की बात करने वाले हैं। वो नाउन्स जो हमें ये बता दें कि जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है, संज्ञा और लिंग। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। डेफिनेशन क्या होती है जेंडर की? Gender denotes whether a noun is male, female, can be either male, a male or female or a lifeless object। ठीक है, तो क्या है ये ऑब्जेक्ट, क्या है उसका जेंडर, ये पता चलता है। लिंग से हम संज्ञा के पुरुष स्त्री दोनों में से कोई भी तथा निर्जीव होने का पता लगाते हैं। इससे हमें क्या पता चलता है कि वो जीव है। अगर जीव है तो ठीक है, निर्जीव है तो भी हम उसका पता लगाएंगे। ठीक है, जैसे मैस्कुलिन जेंडर, जो मेल होता है उसके लिए हम मैस्कुलिन जेंडर यूज करते हैं। पुल्लिंग, ठीक है, डिनोटेड बाय अ मेल। ठीक है, ये किससे डिनोट होता है? मेल। पुल्लिंग से पुरुष जाति का बोध होता है। पुल्लिंग से क्या बोध होता है? पुरुष जाति का। जैसे एक मैन, एक बॉय, किंग, हॉर्स, लायन आदि। और फेमिनिन जेंडर, जैसे ये लड़का था तो ये क्या हुआ? ये हो गया बॉय, जो है मैस्कुलिन जेंडर। और फेमिनिन यानी स्त्रीलिंग होता है आपका, डिनोट करता है ये फीमेल को। ठीक है, तो स्त्रीलिंग से स्त्री जाति का बोध होता है। इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो लड़की है ये स्त्री है। ठीक है, जैसे वुमन, गर्ल, क्वीन, मेयर, लाइनेस आदि। ठीक है, अब देखते हैं कॉमन जेंडर, उभयलिंग, अ नाउन दैट कैन बी यूज्ड फॉर मेल एंड फीमेल बोथ। एक ऐसा नाउन जो मेल और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, उसे कॉमन जेंडर बोलते हैं। जो संज्ञा शब्द पुरुष या स्त्री जाति दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी वो आप लड़के के लिए भी यूज कर सकते हैं, लड़की के लिए भी यूज कर सकते हैं, उसे अभयलिंग कहते हैं। जैसे स्टूडेंट, अब अगर मैंने बोला कि आप मेरे स्टूडेंट हैं, आप सभी बच्चे मेरे स्टूडेंट हैं, तो क्या इससे आपको पता चल रहा है कि स्टूडेंट क्या है? अगर मैं इस वाक्य को इंग्लिश में बोलूं तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ यू आर माई स्टूडेंट्स। अब आप में कुछ लड़कियां भी होंगी और कुछ लड़के भी होंगे, तो स्टूडेंट किसी के लिए भी यूज हो सकता है। चाइल्ड, बेबी, फ्रेंड, अगर मैं किसी को बोलती हूँ यू आर माई फ्रेंड, तो क्या आपको इस सेंटेंस से पता चल रहा है कि जो फ्रेंड है वो मेल है या फीमेल? तो ये वही शब्द होते हैं। जैसे ये है एक बेबी, अब बेबी गर्ल भी हो सकता है, बेबी बॉय भी हो सकता है। ठीक है, अब न्यूट्रल जेंडर, ये कौन से होते हैं? नपुंसकलिंग। अब नपुंसकलिंग के बारे में क्या पढ़ेंगे? अ नाउन दैट डिनोट्स नॉन लिविंग थिंग, एक ऐसा नाउन जो नॉन लिविंग थिंग्स को डिनोट करता है, इज कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर। इसे न्यूट्रल जेंडर बोलते हैं। जिस संज्ञा शब्द में निर्जीव वस्तु यानी नॉन लिविंग थिंग का बोध हो उसे नपुंसकलिंग कहते हैं। जैसे चेयर, बुक, पेन, यूटेंसिल्स एंड रूम, ये कुछ एग्जाम्पल हो गए। जैसे ये बुक है, अब ये नॉन लिविंग है तो इसका हमें बोध होगा। ध्यान दीजिए, निर्जीव पदार्थों, कीड़े मकोड़ों और छोटे जानवरों का न्यूट्रल जेंडर में रखते हैं। इनका जेंडर क्या होता है? न्यूट्रल जेंडर होता है। ठीक है, ये नॉन लिविंग थिंग्स में आ जाते हैं। जैसे कीड़े मकोड़े होते हैं वो लिविंग है और छोटे जानवर भी, बट उनका जो जब हम बात करते हैं लैंग्वेज की तो उनका न्यूट्रल जेंडर माना जाता है। अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ फेमिनिन। अगर हमें मैस्कुलिन जेंडर यानी पुल्लिंग दिया हुआ है तो हम उससे फेमिनाइन जेंडर यानी स्त्रीलिंग कैसे बनाएंगे? नाउन को पूर्ण रूप से बदलकर। अब नाउन को पूर्ण रूप से कैसे बदला जाता है? जैसे हस्बैंड से क्या बन गया? वाइफ। फादर का ऑपोजिट जेंडर क्या होता है? मदर। अंकल यानी उसका क्या होगा? एंट। और किंग यानी राजा, राजा के साथ कौन होती है? रानी यानी क्वीन। कॉक मुर्गा, मुर्गे के साथ क्या होता है? मुर्गी यानी हेन। बैचलर के साथ मेड। डक के साथ डो। एंड देन सन यानी बेटा, बेटे के साथ डॉटर यानी बेटी। नेफ्यू
नेफ्यू के साथ होती है नीस, ब्रदर भाई, भाई के साथ कौन होगा, बहन सिस्टर। हॉर्स यानी घोड़ा, घोड़े के साथ कौन होता है, मेयर यानी घोड़ी। हीरो, हीरो के साथ हीरोइन। बुल, बुल के साथ काउ। एंड मेल यानी पुरुष के साथ फीमेल। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो। ये हमने क्या किया, हमने उस शब्द को पूरा बदल दिया। अब दूसरा, नाउन में हम लोग ESS जोड़कर भी क्या कर सकते हैं, मेल से फीमेल बना सकते हैं, यानी मैस्कुलिन से फेमिनिन। लायन का हो जाएगा लाइनेस, ESS लगा के। गॉड, गॉड का हो जाएगा गॉडेस, ESS लगाने के बाद। पोएट, पोएट का हो जाता है पोएटेस। ठीक है, जब एक लड़की कविता लिखती है तो हम क्या बोल देते हैं, पोएटेस। हेयर, हेयरेस। प्रिंस यानी राजकुमार, उसका हो जाएगा प्रिंसेस। शेपर्ड, जो भेड़ चलाता है तो उसका हो जाएगा शेपर्डेस। ऑथर, जो बुक्स लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं, ऑथरेस। प्रीस्ट, प्रीस्टेस। होस्ट, होस्टेस। सर का हो जाएगा मैडम। ये दूसरी चीज का एग्जाम्पल है, ये इसमें नहीं आएगा। ठीक है, अब नाउन के अंत में आए वोवल को हटाकर ESS लगाकर, अब जो लास्ट में वोवल आता है उसको हटाते हैं और फिर क्या करते हैं, ESS लगा देते हैं। अब आगे चलते हैं। नाउन के प्रारंभ या अंत के शब्द बदलकर, नाउन का या तो स्टार्टिंग का या तो एंड का शब्द बदलकर, जैसे फादर इन लॉ का हो जाता है मदर इन लॉ, हमने स्टार्टिंग का वर्ड बदल दिया। सन इन लॉ से हो जाता है डॉटर इन लॉ। सन इन लॉ होता है हमारे जो बेटे की, सन इन लॉ हमारा होता है जो बेटी का पति होता है, उसे हम सन इन लॉ बोलते हैं। और डॉटर इन लॉ क्या होता है, जो बेटे की पत्नी होती है। ठीक है, ग्रैंडफादर का हो जाता है ग्रैंड मदर। वॉशरमैन का हो जाता है वॉशर वुमन। ही गोट का हो जाता है शी गोट। पीकॉक का हो जाता है पी हेन। और लैंडलॉर्ड का हो जाता है लैंडलेडी। मिल्कमैन का हो जाता है मिल्क मेड। आई होप आपको ये समझ आया, आपको समझ आया हमने कैसे वर्ड्स चेंज करे। अब यही था इस चैप्टर में, ये आपको समझ आया कि हम लोग फेमिनिन जेंडर या मैस्कुलिन जेंडर में कैसे वर्ड्स को स्विच कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट चैप्टर में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और बहुत मजे करने हैं, पर उतनी ही पढ़ाई भी करनी है। थैंक यू बच्चों।